Namaskar. Welcome once again in Sundar Sir classes. Hello friends, how are you? Today we are going to discuss another topic in English grammar, and that is called punctuation, capital letters. Capital letters एक इम्पोर्टेंट भाग होता है रिटन इंग्लिश का, बिकॉज so many students make a lot of mistakes in using capital letters in a sentence. इसीलिए जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और अगर हम थोड़ा सा भी अगर इसको सोचें तो ये एक बेसिक टॉपिक है वैसे तो, जो काफ़ी लोअर क्लासेस के अंदर जो है ये हमें जो ये टॉपिक हमें बच्चों को बताया जाता है। इसके बावजूद भी so many students commit mistakes to using the capital letters in written English. सो आज हम इस टॉपिक के बारे में काफ़ी डिटेल के अंदर जो है इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वेयर वी यूज़ द कैपिटल लेटर्स इन अ सेंटेंस व्हेन वी आर गोइंग टू राइट अ करेक्ट इंग्लिश। सो लेट्स वी स्टार्ट। कैपिटल लेटर्स पंक्चुएशन का ही एक पार्ट होता है, बाकी के पार्ट हम कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज हमने केवल, क्योंकि कैपिटल लेटर्स अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसी पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरे मित्र हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद सभी वीडियोस का आप आनंद लीजिए। उससे आप जो कुछ सीखना चाहते हैं आप सीखने की कोशिश कर सकते हैं। तो लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक कैपिटल लेटर, कि कैपिटल लेटर को हम कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो इसका यूज है कैपिटल लेटर का वो क्या है कि with the name of person and place. Person and place, or we can say we use capital letter with proper noun. प्रॉपर नाउन के चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, उसके अंदर भी मैंने ये बताया था कि जब भी आप कहीं प्रॉपर नाउन यूज़ करते हो, चाहे सेंटेंस के बिगिनिंग में है, मिडल में है, लास्ट में है, हमेशा हम इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं। तो वही ये बात इसमें कि प्रॉपर नाउन के अंदर आपका प्लेस और पर्सन आता है, वहाँ हम इसके शुरुआत कैपिटल लेटर से करते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक राम, दिल्ली, इंडिया, रेखा, सीता, एट्सेट्रा, वट एवर द नेम ऑफ प्लेस एंड पर्सन। तो ये इसका पहला यूज़ था। इसके अलावा नेक्स्ट यूज़ इसका हम कहाँ कर सकते हैं, विद टाइटल्स। विद टाइटल्स, टाइटल्स यूज्ड विद नेम, जस्ट लाइक डॉक्टर राकेश, डॉक्टर अब्दुल, कलाम, मिस्टर रमेश। तो जस्ट लाइक मिस्टर, डॉक्टर, these all are titles, just like captain और whatever। तो टाइटल के साथ भी हम जो भी हम लिखते हैं इसमें, तो टाइटल में के अंदर भी हम कैपिटल लेटर का यूज़ हम करते हैं। इसके अलावा जो इसका महत्वपूर्ण यूज़ होता है कैपिटल लेटर्स का, वो आपने ध्यान रखना है। एक तो कि विद गॉड, जब भी कभी हम गॉड का यूज़ करते हैं, गॉड वर्ड यूज़ करते हैं ऑल माइटी गॉड के लिए, तो हम हमेशा इसका जी कैपिटल लिखते हैं, गॉड को भी। इसके अलावा ऑल द प्रोनाउंस रिलेटेड विद गॉड आल्सो रिटन विद कैपिटल लेटर, जस्ट लाइक हिम और हिज। अगर ये प्रोनाउन गॉड के लिए यूज़ किए गए हैं तो हम इसके साथ भी हम जो है कैपिटल लेटर का ही यूज़ करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट इसका एस्पेक्ट है जो आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका जो यूज़ हम कर सकते हैं वो क्या है, आई के साथ।
जब भी कभी हम आई यूज़ करते हैं, आई जो हमारा एक प्रोनाउन है, अगर हम इसको कभी भी यूज़ करते हैं, आइदर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और इन द मिडल और एंड, वी ऑलवेज यूज आई इन कैपिटल लेटर्स। तो ये कुछ कॉमन से यूज़ थे आई के, सॉरी कैपिटल लेटर्स के, जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, जो ये आपको बिल्कुल कॉमन थे, ये तो जो लगभग सभी को पता होते हैं, इसको हमने ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ मैं अभी आपको जो और बताने जा रहा हूँ, जो थोड़े से जो है हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को इनका पता नहीं हो, तो अब आप इसका पता लगा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए। इसके अलावा जब भी आप डायरेक्ट स्पीच करते हैं, डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो भी पार्ट इसका, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच, हमने जब नरेशन की थी उस समय मैंने बताया भी था ये कि रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दो पार्ट होते हैं जो नरेशन के। तो जो रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो उसका जो शुरुआत होती है वो कैपिटल लेटर से ही होती है, जो इन्वर्टेड कॉमा, जस्ट लाइक ही सेज यू आर माई ब्रदर। अब यहाँ जो है ये भाग हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसका जो शुरुआत होती है वो कैपिटल लेटर से ही होती है, तो इसका भी हमने ध्यान रखना है। इन सब के अलावा जो और भी इसके सामान्य है कि कोई भी सेंटेंस आफ्टर फुल स्टॉप, व्हेन वी स्टार्ट अ न्यू सेंटेंस, ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, जस्ट लाइक ही इज my brother. Every sentence starts with a capital letter. If full stop, we write down another sentence that also starts with a capital letter. इसके अलावा ये तो था सेंटेंस से बिलोंग। अगर पोइम है, इसका भी एक रूल है। अगर पोइम जब हम राइट डाउन करते हैं तो पोइम के अंदर क्या रूल है, एवरी लाइन स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर इन अ पोइम। पोइम की हर लाइन कैपिटल लेटर से ही शुरू होती है, इसका भी ध्यान में आपने रखना है। इसमें एवरी लाइन स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, ये भी आपने ध्यान रखना है कि पोइम की हर लाइन जो है वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होती है। इन सब के अलावा भी जो कैपिटल लेटर के यूज हैं वो क्या है आपके एब्रीवेशंस के अंदर। एब्रीवेशंस, जितनी भी हमारी एब्रीवेशंस होती हैं, मोस्ट ऑफ द एब्रीवेशंस आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स, जस्ट लाइक PMO, MLA, UNO. That's why just there are so many abbreviations. Most of the abbreviations are written in capital letters. अब इसमें एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि कुछ एक ऐसी एब्रीवेशंस होती हैं जो कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखी जाती, वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखी जाती हैं। वो कौन सी है, जैसे दैट इज एग्जाम्पल ग्रेसिया, एक्सेट्रा, माइल्स पर आवर, ये कुछ एक ऐसे हमारे पास एब्रीवेशंस होती हैं। ये एब्रीवेशंस जो है वो कैपिटल लेटर्स में, दीज एब्रीवेशंस आर नेवर रिटन इन कैपिटल लेटर्स, दे आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स। तो इनको थोड़ा सा अपने ध्यान रखना है कि अगर हम इन एब्रीवेशंस का यूज़ कर रहे हैं तो ये हमेशा स्मॉल लेटर में आते हैं, ना कि कैपिटल लेटर्स में। तो ये हमारे यूजेस थे हमारे कैपिटल लेटर्स के। इसके अलावा जो है हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ और कहाँ कहाँ करते हैं, इसमें क्या है, जितने भी हमारे पास हिस्टोरिकल इवेंट्स, मोनूमेंट्स, जो भी हमारे पास हिस्टोरिकल इवेंट्स और हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स होते हैं, अगर उनको भी हमने राइट डाउन करना है तो वो भी कैपिटल लेटर्स के साथ ही लिखे जाते हैं, जस्ट लाइक द फ्रेंच रेवोल्यूशन,
द रेड फोर्ट, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एट्सेट्रा। जो भी हमारे मोनूमेंट्स हैं या हिस्टोरिकल इवेंट्स है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द रशियन रेवोल्यूशन, ऑल द इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर। तो जितने भी हमारे पास हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं या हमारे पास हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स होते हैं, वो सभी भी हमारे जो है वो कैपिटल लेटर्स के साथ ही लिखे जाते हैं। इनके अलावा नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, ये भी हमारे जो भी फेमस जितने भी हमारे न्यूज़पेपर, नेम ऑफ जितने भी हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, वो भी हमेशा कैपिटल लेटर के साथ ही शुरू होते हैं। जस्ट लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडिया टुडे, द टाइम्स, द गीता, all these newspapers, magazines, books, all these are written with capital letters। तो ये भी हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो कैपिटल लेटर्स के साथ लिखी जाती हैं, और वो चीज़ें क्या हैं आपकी? डेज ऑफ द वीक और मंथ्स ऑफ द year। days of the week just like Sunday, Monday, Tuesday, etc. and the month of the year January, February, June, etc. whatever, just like Sunday, January, etc. the name of days of the week or month of the years also written with capital letters। तो ये चीज़ें थी जो हमने राइटिंग करते समय, इंग्लिश राइटिंग करते समय हमने इन चीज़ों का देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कैपिटल लेटर्स के साथ शुरू होती हैं। इनके अलावा भी और कुछ काफ़ी चीज़ें हैं जिनका स्टार्टिंग जो है वो कैपिटल लेटर से हम करते हैं, और वो कौन सी हैं। जैसे कोई भी पब्लिक हॉलीडेज़ अगर कोई भी है हमारे पास है तो हम उसको भी हम इसी के अंदर लिखते हैं कैपिटल लेटर्स के साथ। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं द राम नवमी, द महावीर जयंती, एटसेट्रा। जो भी पब्लिक हॉलीडेज होती हैं तो उनके साथ भी हम कैपिटल लेटर्स में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डे होते हैं, फेस्टिवल से इम्पोर्टेंट डेज होते हैं हमारे पास, जो भी इम्पोर्टेंट डे होते हैं, जस्ट लाइक डेज, द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे, all the important days are also written with capital letters। इन सब के अलावा और भी कोई चीज़ें हैं जिनको हम राइट करते समय हमें कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना है, और वो चीज़ें क्या हैं वो और देखिए। नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे होते हैं। इसके अलावा नेम्स ऑफ ट्रेन्स, शिप्स, बिल्डिंग्स। इसके अलावा
सब्जेक्ट्स, लैंग्वेजेस, ये हमारे पास और चीज़ें होती हैं कि जिनको हम राइट करते समय हमें कैपिटल लेटर के साथ ही शुरू करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कह सकते हैं हम दिल्ली यूनिवर्सिटी, द रेड क्रॉस क्लब, द पार्लियामेंट, द राजधानी एक्सप्रेस। सब्जेक्ट्स में ले लीजिए आप मैथमेटिक्स, लैंग्वेज में ले लीजिए इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, ऑल दिस। सो इस प्रकार से जो भी हमारे पास ये चीज़ें होती हैं, इन सब की के यूज़ करते समय, इंग्लिश में यूज़ करते समय, राइट करते समय, वी ऑल्सो मेंशन ऑल दीज आर मेंशन विद कैपिटल लेटर्स इन रिटन इंग्लिश। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हम इसका यूज़ कर सकते हैं वो है नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हमारे पास होती हैं वो भी कैपिटल लेटर में ही लिखी जाती हैं, क्योंकि वो भी एक एज दे आर आल्सो यूज्ड एज एन इंस्टीट्यूशन और एन ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक दिस। तो वो उसी कैटेगरी के अंदर आती है, जस्ट लाइक द कांग्रेस, द CPI, द भारतीय जनता पार्टी एट्सेट्रा। तो ये सभी भी इसी के साथ यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा जो भी हमारे पास एक्सक्लेमेशन होता है सेंटेंस के अंदर, तो वहाँ हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी एक एक्सक्लेमेशन नोट होता है, एक्सप्लेनेशन नोट अगर कहीं सेंटेंस में आता है, तो उसके बाद हम अगर यूज़ करें सेंटेंस को आगे लिखते हैं, तो वहाँ हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ हमने उसकी शुरुआत जो है वो कैपिटल लेटर से ही करनी होती है। कैसे? जैसे व्हाट ए फूल शी इज, शी कैन नॉट डू दैट। अब इसमें ध्यान देने यही है, एक इसमें ऑलरेडी एक एक्सप्लेनेशन एक्सक्लेमेटरी नोट है इसके अंदर। तो इस प्रकार से अगर कोई एक्सक्लेमेटरी नोट सेंटेंस में आता है, उसके बाद हम सेंटेंस की आगे इसको हम आगे इंक्रीज करते हैं, सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं, तो जो नेक्स्ट पार्ट सेंटेंस का होगा वो कैपिटल लेटर से ही होगा। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर एक्सप्लेनेशन नोट के अलावा, ये एक्सप्लेनेशन नोट है, पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन अगर केवल एक एक्सप्रेशन हो, एक्सक्लेमेटरी केवल एक एक्सप्रेशन हो, या कोई एक फ्रेज है या सिंगल वर्ड है, तो हम उसके बाद हम ये ध्यान रखना है कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करेंगे। कैसे? जैसे हुर्रा, वी हैव वन। अब यहाँ इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जैसे हमने ये एक्सप्लेनेशन, तो इसके अंदर भी एक्सक्लेमेटरी है, ये इंटरजेक्शन भी है इसमें, लेकिन क्योंकि एक सिंगल वर्ड है या एक सिंगल फ्रेज अगर है यहाँ, तो हम उसके बाद जो है हमने जो यूज़ करना है वो कैपिटल लेटर उसके साथ यूज़ हमने नहीं करना। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर इस बात का आपने ज़रूर मेंशन करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा, काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। जो बेसिक चीज़ें जो अभी तक कुछ एक हो सकता है, कुछ एक इन चीज़ों को आपको ज्ञान हो, कुछ एक का ना हो, उसके बावजूद भी आप अगर इस लेसन को ध्यान से देखते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आप इस जो हमारा ये एक पंक्चुएशन का पार्ट है कैपिटल लेटर्स का, इसको आप आसानी से समझ पाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।